हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के चतुर्दश श्लोकों तक के अर्थ और उनकी व्याख्याएं। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 से आगे के श्लोकों के विषय में। तो अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि द्वंद्व नाशवान और अनित्य होते हैं। द्वंद्वों की अनित्यता के तीन प्रमुख कारण होते हैं: इंद्रियों की अस्थिरता, अंतःकरण की स्थिति और बाह्य परिस्थितियाँ। तो ऐसी स्थिति में सुख दुख जो होता है वो क्या करता है? सुख और दुख का मूल कारण कोई न कोई भूल या अच्छा कर्म होता है। यदि हम अच्छे किसी कार्य को करते हैं तब हमें सुख की अनुभूति होती है, अर्थात ऐसा कोई सुख नहीं जिसका परिणाम दुखी न हो, दुख न हो। संयोग का अंत वियोग है, सौंदर्य का अंत कुरूपता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न विषयों के विषय में समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यम ही न व्यथन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षवः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्ते एते पुरुषम पुरुषर्षवः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यम ही न व्यथन्ते, यानी जिसको, यम माने जिसको, ना माने नहीं, ही माने क्योंकि जिसको, व्यथयन्ते एते, व्यथयन्ती माने व्याकुल करते हैं, एते माने ये इंद्रिय और विषयों के संयोग, यानी जिस मनुष्य को इंद्रिय और विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करता है। पुरुषम पुरुष को, पुरुषर्षव हे पुरुषों में श्रेष्ठ, सम दुख सुखम धीरम जो सुख और दुख में समान रहने वाला है, धीरम धीर है, धैर्यवान है, से माने वह व्यक्ति ही अमृतत्वाय कल्पते मोक्ष के लिए, कल्पते माने पात्र समझा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हे पुरुषर्षव, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम यम, सम दुख सुखम जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, यम माने जिस, धीर माने धैर्यवान मनुष्य को, पुरुषम एते पुरुष को, एते माने ये व्याधियां न व्यथयन्ति परेशान नहीं करती हैं, से अमृतत्वाय कल्पते वह मोक्ष का हकदार है, मोक्ष की प्राप्ति के योग्य है। ही माने क्योंकि पुरुषर्षव हे पुरुष श्रेष्ठ, सम दुख सुखम सुख दुख में समान रहने वाले, यम माने जिस, धीर माने धीर पुरुषम पुरुष को, जिस धीर पुरुष को, ये ते माने ये, अर्थात इंद्रिय और विषयों के संयोग, ना माने नहीं, व्यथयन्ति व्याकुल करते हैं, से माने वह अमृतत्वाय मोक्ष के लिए कल्पते समझा जाता है, अर्थात वही व्यक्ति मोक्ष का उपयुक्त पात्र है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इंद्रियों और विषयों का जो संयोग है वह अनित्य है, क्षण भंगुर है, तथा आत्मा से इनका कोई स्पर्श नहीं है, अर्थात आत्मा को किसी प्रकार का कोई सुख दुख नहीं होता है। तो इसलिए हमें इन्हें सहन कर लेना चाहिए। लाभ क्या होगा, उसका समाधान इस प्रकार से हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख को समान मानने वाला, सुख दुख को समान समझने वाले जिस व्यक्ति को, जिस धैर्यवान मनुष्य को इंद्रिय और विषय व्याकुल नहीं करते हैं, इंद्रिय और विषयों के दुख सुख व्याकुल नहीं करते, वह व्यक्ति मोक्ष पाने के योग्य होता है। तो कहने का अर्थ है कि समता का जो सर्वोत्तम तप है, समता सर्वोत्तम तप है। हमें सुख दुख लाभ हानि में हमेशा समान भाव से रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुखों में समान रहता है, धैर्यवान होता है, धीर होता है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, उस व्यक्ति को ही मोक्ष का अधिकारी भगवद गीता के अनुसार समझा गया है।
तो अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से 3 बातें कही कि हे अर्जुन, सुख दुख को समान समझने वाला व्यक्ति धीर पुरुष है। धीर पुरुष को विषयों के जो भोग हैं वो व्याकुल नहीं करते हैं, और ऐसा धीर मनुष्य ही जो सुख और दुख को समान समझता है वह मोक्ष का अधिकारी है। इन 3 बातों की पुष्टि इस श्लोक से होती है। अगला श्लोक है 16वां कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टान्तः अनयो तत्वदर्शिभिः। तो ना असत, असत असत वस्तु का ना माने नहीं है, भाव माने अभाव, अस्तित्व भाव। तो असत वस्तु का अब अस्तित्व नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, और सत वस्तु का अभाव नहीं होता। उभयो अपि दृष्टो अंतः, और उभयो अपि इन दोनों का ही दृष्ट माने देखा गया है। अंत माने रहस्य, तत्वदर्शी तत्वदर्शियों के द्वारा, ज्ञानी मनुष्यों के द्वारा अर्थात ज्ञानी पुरुषों द्वारा सत और असत दोनों के विषय में देखा गया है। तो असत भाव न विद्यते तू सतः अभाव न विद्यते अनयो उभयो अपि अंतः तत्वदर्शी दृष्टः। ये इस प्रकार से अन्वय होगा। असत से तात्पर्य है असत वस्तु का भाव माने अस्तित्व, न माने नहीं होता है। तू माने तो यानी और, सत माने सत वस्तु का अभाव माने अभाव नहीं होता। अनयो इन दोनों अर्थात सत और असत इन दोनों का भी, अपि माने इन दोनों का ही, अंत माने रहस्य, अंतःकरण, तत्वदर्शी तत्वदर्शियों के द्वारा, ज्ञानी मनुष्यों के द्वारा, तत्व को जानने वाले व्यक्तियों के द्वारा दृष्ट देखा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, असत का अस्तित्व नहीं होता, अर्थात असत वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, और सत वस्तु का अभाव नहीं है, अर्थात सत वस्तु हमेशा निरंतर रहती है। और इन दोनों का जो अंतः तत्व है, इन दोनों का जो अंतःकरण है, वो तत्वदर्शी ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि सत जो रूप है, सत ब्रह्म का रूप है, सत नित्य होता है, सत का कोई बंधन नहीं होता। सतरूप आत्मा के अविनाशी तत्व को जानने वाले धीर मनुष्यों का ही धर्म है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत में ही अनंत आनंद की, असीम आनंद की प्राप्ति होती है। सत का कभी विनाश नहीं होता है, और सत ही आत्म तत्व है, अर्थात हमें सत पर, निरंतर सत्य पर ही चलना चाहिए, सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए, असत की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अविनाशी तो तत्विद्धि, अविनाशी तो तत्विद्धि, येन सर्वम इदम ततम, येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यवसायस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अविनाशी तू तत्विद्धि येन इदम सर्वम ततः, यानी अविनाशी तो उसको समझ, विद्धि माने जानो, समझो, येन माने जिससे, इदम सर्वम ततम यह सारा संसार व्याप्त है। यानी अविनाशी तुम उसको समझो, अविनाशी तो उसको समझ जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, जिससे यह सृष्टि व्याप्त है, ये नाश रहित है। तो नाश रहित उसको जानो जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, अर्थात आत्मा। आत्मा संपूर्ण संसार में जितने भी जीव धारण करते हैं, जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, जिनके अंदर प्राण हैं, वो सभी कैसे हैं? आत्मा से युक्त हैं। और ये संसार आत्माओं से ही घिरा हुआ है। संसार किससे घिरा हुआ है? आत्माओं से घिरा हुआ है। तो वही आत्मा अविनाशी है, उस आत्मा का कोई विनाश नहीं होता है, विनाश से रहित है आत्मा। अस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम कश्चित् न अर्हति। इस अव्यय माने अव्यय का, यानी जिसको व्यय नहीं किया जा सकता, ऐसी आत्मा का विनाश कर्तुम, विनाश करने के लिए या विनाश करने में कश्चित् न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है, अर्थात इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अविनाशी माने नाश रहित, तू माने तो, तत्व माने उस आत्मा को, विद्धि माने जानो, ये जिससे
इदम सर्वम, यह संपूर्ण, तत् माने ओतप्रोत हो रहा है, अर्थात यह सृष्टि जिससे घिरी हुई है ओतप्रोत है। अस्य अवयस्य, इस अविनाशी का, विनाशम माने विनाश, कर्तम करने के लिए, कश्चित माने कोई, न माने नहीं है, समर्थ। तो भगवान श्री कृष्ण इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो वास्तविकता है वो वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि असत रूप का कभी अभाव नहीं होता, चाहे वो मध्य में हो, ब्रह्म में हो, सत वस्तु का अभाव नहीं होता, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू विनाश रहित उसको जान, अर्थात नाश किसका नहीं होता है, नाश रहित उसको जान जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, अर्थात आत्मा नाश रहित है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा अविनाशी है, सर्वत्र है, संपूर्ण जगत आत्मा से परिपूर्ण है, संपूर्ण जगत में आत्मा है, जगत की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, अर्थात इस संसार में सुंदर से सुंदर दिखाई देने वाली वस्तु का भी नाश होता है, किंतु आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। मानव तन में आत्मा ही अव्यय शक्ति का स्रोत है। अव्यय का अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं हो, जो व्यय नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि द्वंद्व विषाद आत्मस्रोत की सत्य रूप धारा से जीवन को दूर हटा देते हैं, अर्थात विनाश तब तक बढ़ता है जब तक अनेकता का अंत होकर एकता नहीं हो जाती। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म तत्व का विनाश करने में, अर्थात आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, नाश प्रत्येक वस्तु का हो सकता है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा, अंतवंत हमें देहा, नित्यस्य उक्ता शरीरण है, अनाशनो अप्रमेय से तस्मात् युद्धस्य भारत। तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि नित्यस्य अनाशन अप्रमेय से शरीरण इमे देहा अंतवंत उक्तः तस्मात् भारत युद्धस्य। ये नित्यस्य माने नित्य, अनाशी अविनाशी, अप्रमेय से अप्रमेय, अप्रमेय का अर्थ है इंद्रियां द्वारा जो प्रमाणित विषय नहीं है वह अप्रमेय कहलाता है। शरीरण इस जीवात्मा के, इमे माने ये, देह माने शरीर, अंतवंत माने नाशवान कहे गए हैं। अंतवंत अर्थात जिनका नाश हो जाता है, उक्ता कहे गए हैं, तस्मात् इसलिए, भारत हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, युद्धस्व युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि हे अर्जुन, नाश नहीं होने वाले अचिंत्य और नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं, अर्थात आत्मा जीव को धारण करती है, जीवात्मा हो जाती है, आत्मा शरीर धारण करती है। तो ये शरीर तो नाशवान है, परंतु आत्मा नाशवान नहीं है, अर्थात आत्मा का कोई अंत नहीं है, आत्मा का नाश नहीं होता है। तो हे अर्जुन, नाश नहीं होने वाले अचिंत्य और नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। जो हमारे अंदर जीवात्मा है अर्थात आत्मा है, वो कैसी है? नाश रहित है। और हमारा जो शरीर है वो कैसा है? नाश युक्त है, अर्थात नाशवान है, नाश इसका हो जाता है, शरीर का नाश हो जाता है, संसार की प्रत्येक वस्तु का नाश हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, नाश नहीं होने वाले अचिंत्य और नित्य स्वरूप जीवात्मा के शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए तस्मात्, इसलिए भारत युद्धस, हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत कुल में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, युद्धस्व युद्ध में जुड़ जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा जो संपूर्ण ज्ञान है उसका केवल एक ही रहस्य है कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। और यह शरीर काम, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ और शत्रुओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें जीवन युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए।
तो संपूर्ण ज्ञान का रहस्य यह जानने में है कि आत्मा अविनाशी है, शरीर का नाश हो जाता है, शरीर नाशवान है, संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। धन्यवाद।